नमस्कार मित्रों, आज हम देखते हैं प्रपत्र S02 और प्रपत्र S03 के बारे में जानकारी। इन प्रपत्रों के द्वारा यूडाइज प्लस में कौन सा कार्य होना है। सबसे पहले देखते हैं प्रपत्र S02। यह किस लिए है, इसमें ऊपर जानकारी दी गई है। कक्षा 2 से कक्षा 12 के लिए चाइल्ड प्रोफाइल यूडाइज प्लस में नए छात्र जोड़ने का प्रारूप। उन छात्रों के लिए जिनकी प्रोफाइल सत्र 2022-23 के यूडाइज प्लस की सूची में किसी कारण से छूट गए थे, ब्लॉक या जिला MIS या समकक्ष को जमा की जाएगी। इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है उन छात्रों के लिए यह प्रपत्र है जो 2022-23 के यूडाइज प्लस की सूची में किसी कारण छूट गए थे। मतलब 2022-23 के यूडाइज प्लस में उन छात्रों को ऐड नहीं किया गया था, अब इस वर्ष हम उन्हें ऐड करवाना चाहते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि ऐसे छात्र जिनका PEN जारी नहीं हुआ है वो किसी भी विद्यालय के यूडाइज में वर्ष 2022-23 में ऐड नहीं हो पाए। जो छात्र 2022-23 के यूडाइज प्लस में शामिल हैं उन छात्रों को डायरेक्ट PEN और उनकी सही जन्म तिथि से इंपोर्ट किया जाएगा। उन्हें किसी भी स्थिति में प्रपत्र S02 से ऐड नहीं किया जाएगा। यह प्रपत्र सिर्फ उन्हीं छात्रों के लिए है जो 2022-23 के यूडाइज प्लस में नहीं थे। यदि 2022-23 के यूडाइज प्लस में शामिल छात्रों को हम S02 से ऐड करवा देते हैं तो वह छात्र ड्रॉप बॉक्स में ही रह जाएंगे और आपकी शाला का या किसी भी शाला का ड्रॉप बॉक्स खाली नहीं होगा। जबकि शालाओं के ड्रॉप बॉक्स का खाली होना ज़रूरी है, क्योंकि छात्र एक विद्यालय से दूसरे विद्यालय गया है, पुराना छात्र है ना कि नया छात्र है। तो ध्यान रखें, प्रपत्र S02 तभी भरकर ब्लॉक MIS के पास जमा करें जब उस छात्र की हर प्रकार से छानबीन कर लें, उसके आधार से उसका PEN सर्च कर लें। यदि आधार से PEN प्राप्त नहीं होता तो उस विद्यालय से संपर्क करें जिस विद्यालय से छात्र TC लेकर आपके विद्यालय आया है। जब उस विद्यालय वाले स्पष्ट कर दें कि यह छात्र 2022-23 के यूडाइज प्लस में शामिल नहीं है, तभी उस छात्र का S02 फॉर्म भरकर ब्लॉक MIS के पास जमा करें। किसी भी स्थिति में ऐसे छात्र का प्रपत्र S02 में नाम ना दें जो 2022-23 के यूडाइज प्लस में शामिल है। इस प्रपत्र में हमें कौन सी जानकारी भरना है उसे हम देख लेते हैं। जिला का नाम लिखना है, जिस भी ज़िले से आप हैं या जिस ज़िले के विद्यालय में विद्यार्थी का नाम ऐड होना है, ब्लॉक का नाम, डाइज कोड विद्यालय का और स्कूल का नाम। प्रपत्र में कौन सी जानकारी देनी है, सरल क्रमांक लिखा हुआ है, कक्षा और सेक्शन, जिस कक्षा में छात्र को ऐड करवाना चाहते हैं उस कक्षा का नाम, जिस सेक्शन में उस कक्षा के किस सेक्शन में छात्र का नाम ऐड करवाना है, सेक्शन का नाम, छात्र का नाम अपने शाला के रिकॉर्ड के अनुसार, जेंडर और जन्म दिनांक। जन्म दिनांक यहाँ पर ध्यानपूर्वक लिखें, जो भी जन्म दिनांक आप देना चाहते हैं, क्योंकि यही जन्म दिनांक यूडाइज प्लस में आगे ऐड रहेगी। कहीं भी छात्र शाला छोड़कर यदि जाता है तो इसी जन्म दिनांक से वहाँ इंपोर्ट किया जाएगा। छात्र के पिता का नाम, माता का नाम। यूडाइज प्लस सत्र 2022-23 की सूची में छात्र की प्रोफाइल एंट्री छूटने का कारण भरें। अब कारण कई हो सकते हैं, जैसे विगत वर्ष में छात्र किसी शाला में अध्ययनरत ना रहा हो, या छात्र का एडमिशन लेट हुआ हो, ऐसे कई कारण हो सकते हैं।
जिस कारण से छात्र 2022-23 में यूडाइज में ऐड होने से छूट गया है। तो कारण स्पष्ट लिखें और कारण का पता भी लगाएं कि 2022-23 में छात्र यूडाइज प्लस में क्यों ऐड नहीं हो पाया था। इस प्रकार से जितने भी छात्रों को ऐड करवाना चाहते हैं उन छात्रों की जानकारी इस प्रपत्र में भरकर ब्लॉक MIS के पास जमा की जाएगी। उल्लेखित चाइल्ड प्रोफाइल का संबंधित छात्र के रिकॉर्ड या दस्तावेजों से मेरे द्वारा जांच करके सत्यापन कर लिया गया है। इसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिए मैं पूर्णतः जवाबदार रहूँगा। यह घोषणा प्राचार्य, प्रभारी या संस्था प्रमुख को करनी होती है। संस्था प्रमुख के हस्ताक्षर, नाम और पदमुद्रा लगानी होती है और BO अथवा समकक्ष यानी संकुल प्राचार्य या BO के साइन यहाँ पर होते हैं। उनके हस्ताक्षर, नाम और पदमुद्रा यहाँ पर लगाई जाती है। तो प्रपत्र S02 में ध्यान रखें, ऐसे छात्रों के नाम कतई न दें जो 2022-23 की सूची में शामिल थे यूडाइज प्लस में। यहाँ हमें बड़ी सावधानी रखनी है। प्रयास करें कि छात्र की पूरी जानकारी एकत्र करें कि वह 22-23 के यूडाइज में दर्ज नहीं था। उस विद्यालय से संपर्क करें जिस विद्यालय से छात्र TC लेकर आया है और यदि कोई अन्य विद्यालय हमसे भी जानकारी प्राप्त करता है तो हम उन्हें सही जानकारी उपलब्ध कराएं। अब यह जानकारी हम कैसे देख सकते हैं कि 2022-23 की सूची में छात्र की प्रोफाइल एंट्री हुई थी या नहीं। तो इसके लिए हमें यूडाइज प्लस को लॉगिन करना होता है और 2022-23 सत्र सेलेक्ट करके वहां से ऑल स्टूडेंट लिस्ट में देख लेते हैं तो छात्र का नाम हमें 2022-23 की सूची में प्राप्त हो जाता है। और यदि उस सूची में प्राप्त नहीं है तो हम स्पष्ट कर देते हैं कि यह छात्र 2022-23 की एंट्री में छूट गया था। 2022-23 की सूची जैसे ही हम देखते हैं तो वहां पर छात्र का हमें PEN और जन्म तिथि दोनों सही प्राप्त हो जाती है, जिसके द्वारा छात्र किसी भी विद्यालय में इंपोर्ट हो सकता है। अब आगे देख लेते हैं हम दूसरा प्रपत्र फॉर्म S03। इस फॉर्म में कौन सी जानकारी दी जाती है? यूडाइज प्लस चाइल्ड प्रोफाइल में छात्र का नाम परिवर्तन, कक्षा परिवर्तन और अन्य बेसिक विवरण में परिवर्तन के लिए प्रारूप। यदि छात्र का गलती से नाम गलत हो गया है या कक्षा गलत एंटर कर दी गई है या अन्य कोई जानकारी गलत एंटर कर दी गई है तो उसे सुधरवा सकते हैं। ब्लॉक या जिला MIS या समकक्ष को जमा की जाएगी यह जानकारी। इस प्रपत्र में कौन कौन सी जानकारियाँ देना है? जिले का नाम, ब्लॉक का नाम, डाइज कोड विद्यालय का और विद्यालय का नाम। जिस छात्र की जानकारी में संशोधन करवाना चाहते हैं उस छात्री 11 अंकों की नेशनल ID या PEN यहाँ पर लिखा जाता है। वर्तमान में छात्र का नाम, जो अभी हमारे साले रिकॉर्ड में छात्र का नाम दर्ज है उस नाम को यहाँ लिख देते हैं और वर्तमान में छात्र की कौन सी कक्षा है उसे यहाँ लिख देते हैं। छात्र विवरण जिसमें परिवर्तन की आवश्यकता है। छात्र विवरण में किसी भी परिवर्तन के लिए यथोचित प्रमाण या दस्तावेज जमा किया जाना अनिवार्य है। छात्र विवरण जिसमें परिवर्तन करना है। कौन कौन से जानकारी में परिवर्तन किया जा सकता है? छात्र का नाम, छात्र का जन्म दिनांक, छात्र का जेंडर, छात्र का आधार नंबर, छात्र का नाम आधार के अनुसार या छात्र की कक्षा एवं सेक्शन। इन जानकारियों में से जिनमें भी हम परिवर्तन करवाना चाहते हैं उनमें सही का टिक कर देते हैं। छात्र का पुराना या त्रुटिपूर्ण विवरण, जैसे छात्र का पुराना नाम क्या दर्ज है यूडाइज में, पुराना जन्म दिनांक अभी क्या दर्ज है, जेंडर क्या दर्ज है, आधार नंबर जो भी गलत है या सही है, पुराना नाम आधार के अनुसार, पुराना कक्षा एवं सेक्शन लिख देते हैं। और छात्र की जानकारी में जो सुधार कराया जाना है, जो वास्तविक जानकारी देना है वह यहाँ लिख दी जाती है। जैसे हमें नाम सुधरवाना है तो वास्तविक नाम यहाँ लिख देते हैं, जन्म दिनांक सुधरवाना है तो जन्म दिनांक यहाँ लिख देते हैं, जेंडर सुधरवाना है तो जेंडर लिख देते हैं। इस प्रकार से किसी भी जानकारी में जो सही दर्ज करवाना चाहते हैं उस जानकारी को यहाँ पर लिख दिया जाता है। इस प्रकार से प्रपत्र S03 से हम छात्र की जानकारी में सुधार करवा सकते हैं, उन जानकारियों में जो हम
अपने स्तर से यूडाइज प्लस में सुधार नहीं कर सकते। उक्तानुसार छात्र विवरण में परिवर्तन के लिए आवश्यक यथोचित प्रमाण या दस्तावेज की मेरे द्वारा जांच कर सत्यापन कर लिया गया है तथा छात्र विवरण में परिवर्तन के लिए प्रमाण या दस्तावेज प्रपत्र के साथ संलग्न है। प्रभारी प्राचार्य संस्था प्रमुख यह प्रमाणीकरण देते हैं और यहाँ पर हस्ताक्षर नाम लिख देते हैं, अपनी पदमुद्रा लगा देते हैं और इस प्रपत्र पर BO अथवा संकुल प्राचार्य की सील व हस्ताक्षर हो जाते हैं। इस प्रपत्र को ब्लॉक MIS के पास जमा कर दिया जाता है तो छात्र की जानकारी में सुधार कर दिया जाता है। अब इन प्रपत्रों को हम कहां से प्राप्त कर सकते हैं, उसके लिए एक वीडियो इसी चैनल पर आपको मिल जाएगा। क्रोम ब्राउज़र या गूगल से हम किस प्रकार से इन प्रपत्र को डाउनलोड कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और उस वीडियो को देखकर आप इन प्रपत्रों को क्रोम ब्राउज़र से ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी जानकारी भरकर ब्लॉक MIS के पास जमा कर सकते हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।